मध्य प्रदेश में धर्मांतरण क्या बॉलीवुड के द्वारा बढ़ रहा है, फैलाया जा रहा है? ये कौन कह रहा है, जरा देखिए। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में। पहले भी वो अपने बयानों और ट्वीट को लेकर विवादों में रह चुके हैं। फिलहाल उन्होंने दमोह के गंगा जमुना स्कूल से आती धर्मांतरण की खबरों पर IBS 24 से खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है और इसके लिए बॉलीवुड सुपरस्टार जिम्मेदार हैं। 80% का देश हिंदुओं का है जो अपनी माँ मानते हैं। किसी की माँ के स्तर आप जानते हैं कि माँ दुनिया में उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। पर बॉलीवुड के अंदर भी सोचना चाहिए कि आप भाई वन साइड नदी क्यों बहा रहे हो, आप दोनों साइड से नदी बहाओ ना जा करके। कब तक करोगे? 80% बेचारे हिंदुओं का देश है, वहीं पे उनका धर्म छीना जा रहा है। दैट इज हाईली रॉन्ग। जाहिर नियाज खान के बयान पर वार पलटवार होना ही। अपने बयान के बाद वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। मुझे लगता है आईएएस हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया? अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो नियाज खान आज तक खामोश क्यों थे? बीजेपी के पास शायद दावेदारों की कमी हो गई है, तो नियाज खान जैसे चेहरे शायद बीजेपी को बड़े पसंद आ रहे हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं, हर व्यक्ति के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात सीधी और सपाट है कि धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है और कांग्रेस के द्वारा पाले पोसे लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की खबरों के बाद नियाज खान का यूं विवादों में आना एक और कारण से दिखता है। नियाज खान ने ब्राह्मणों पर एक उपन्यास लिखा है, ब्राह्मण द ग्रेट। लोगों का मानना है कि धर्मांतरण की खबरों के जरिए नियाज खान अपने उपन्यास की ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से धर्मांतरण एक संजीदा मुद्दा है। धर्मांतरण का आरोप उससे भी गंभीरता से लगना चाहिए, जैसा हमने पिछली खबर में भी डिकोड किया। लेकिन क्या नियाज खान जो कह रहे हैं इसके पीछे वाकई कोई ठोस आधार है, कोई तर्क है, कोई तथ्य है, कोई डेटा है? नियाज खान अपने बयान और ट्वीट से अक्सर चर्चा में रहे। आइए उनके धर्मांतरण को लेकर इस बयान इसको भी जरा डिकोड कर लें। धर्मांतरण का विषय बेहद संजीदा है। मिडिल अपर क्लास हो या बॉलीवुड, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां धर्म परिवर्तन के साथ जोड़ियां बनी हैं, इसीलिए अक्सर वो निशाने पर रही हैं। बॉलीवुड का असर जनमानस पर होता है, इसमें कोई शक नहीं। नियाज खान ने इसके लिए बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराकर एक बड़े वर्ग का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नियाज खान ने सनातन से जुड़ी कई बातों की वकालत की। वो MP कैडर के IAS अफसर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। पहले भी कई बयान ऐसे आ चुके हैं, जेस्चर्स रहे जिनको लेकर वो सुर्खियां बटोरते रहे। धर्म की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अपने सरनेम को लेकर ट्वीट कर विवादों में रहे हैं। नियाज ने कहा था कि नाम में खान लगे होने के कारण बहुत भुगतना पड़ा। मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए किताब लिखने की बात वो पहले कह चुके हैं। ब्राह्मणों की दशा को लेकर चिंता जता चुके हैं और अब जो उनका बयान है उन्हीं की अपनी किताब की पब्लिसिटी के तौर पर भी एक बड़ा वर्ग देखता और मानता है। फिर हम यहाँ कहेंगे कि चाहे अपनी सियासत के लिए हो या अपनी किताब के प्रचार के लिए, अगर इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के बयान बेतुके तर्कों के साथ अगर आप देश प्रदेश के सामने रखेंगे तो वो जाहिर तौर पर खारिज होंगे। ऐसा पहले भी हुआ है और अब की बार फिर होगा। निशाने पर तो खैर वो अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं।